अलग ही रंग में होती है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसकी अलग ही रंग नजर आते हैं। मैं हूं आपके साथ सायमा और आप देख रहे हैं गांव में चर्चा, जहां पर आज हम आए हुए हैं मोहनलालगंज के अघैया में। वैसे गांव की जो हालत हमने अभी तक देखी है और जितना हमने सर्वे यहाँ पर किया हुआ है, वहाँ से कुछ खासा हमें खुशी नहीं हुई है देखने के बाद। जो यहाँ का नज़ारा हमने देखा है वो ज़्यादा खुश करने वाला नहीं, क्योंकि अमूमन यही होता है कि गांव के हालात जो होते हैं हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं। जैसा हमने कई जगहों पर आपको दिखाया है कि वहाँ पर काफ़ी अच्छे हालात हैं, लोगों को सुविधाएं भी मिले हैं, लेकिन यहाँ के जो हालात हैं वो कुछ अलग ही बयां करते हैं, जिसकी हम सच्ची और बिल्कुल साफ तस्वीर आपके सामने रखना चाहेंगे। वैसे प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुके हैं और प्रत्याशियों का जो भाग्य का फैसला है वो भी मतदान की पेटी में बंद हो चुका है। अब इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट का, कि आखिर भाई जनता जो है वो किसको लेकर के आने वाली है इस बार सत्ता में, और क्या विकास की गंगा जो उन्होंने बहाई है उसको लेकर के इस बार फैसला किया गया है, या फिर से वही जनता को एक तरीके से लॉलीपॉप दे दिया गया है, या उसके बिहाफ पर फैसला लिया गया है। इसी सब चीज़ों को हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, जहाँ पर हमारे आप देख सकते हैं कितने सारे लोग जमा हुए हैं यहाँ पर हमसे बात करने के लिए। गांव में चर्चा, क्योंकि हम बात ही करने के लिए आए हुए हैं, गांव में चर्चा करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं, उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ और सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे खास प्रोग्राम में। दादी जी कैसी हैं आप? हाँ बच्चा, और ठीक ठाक हैं? हाँ, अच्छा, तो आप नीचे क्यों बैठी हैं, ऊपर बैठ जाइए। अच्छा, चलिए ठीक है। पहले बुजुर्गों के आशीर्वाद से शुरुआत करते हैं हम, अब सीधा भैया से हम जुड़ते हैं। भैया, प्रधानपति जो प्रत्याशी हैं मैम, उनके हम आपको पहले बता दें कि मैम है प्रत्याशी प्रधान पद के लिए इस बार अघैया गांव से, और ये भैया हैं उनके हस्बैंड जो पूरा सपोर्ट करने के लिए इतनी कड़ाके की धूप में यहाँ पर अपनी वाइफ को लेकर के आए हुए हैं, लोगों से संपर्क करवाने के लिए। सीधा ज़्यादा देर ना करते हुए उन्हीं से जुड़ते हैं। भैया, आप दादी जी को थोड़ा ऊपर बिठा दीजिए, नीचे दिक्कत हो रही है। हाँ मैम, नमस्ते, कैसी हैं आप? और क्या हाल चाल है आपके? और इस टाइम गांव का जो माहौल चल रहा है, आप खुद एक प्रत्याशी हैं, वो भी महिला प्रत्याशी, तो कैसा जोश है इस बार? मतलब क्या, एक तो महिला प्रत्याशी, ऊपर से जो गाँव का जो चीजें हैं यहाँ पर जो मैंने देखी है कि कुछ इतना खासा डेवलपमेंट नहीं है और लोग भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। बस यही तो संतुष्ट करने के लिए हम लोग आपकी हर जन में खड़े हुए हैं, एक होके आप सब लोग एक होइए। हम लोग को भी हक है अच्छे से जीने का, रहने का, हर चीज़ सरकार से पाने का। बस इसीलिए इस बार हम खड़े हुए हैं अपनी जनता को सब कुछ करने का, कि जो नहीं हुआ है उनके साथ वो सब होगा इस बार, अच्छा होगा उनके साथ। महिलाओं की कोई सुनी नहीं जाती। जो अभी तक जो महिलाएं हैं यहाँ पर, लोगों ने शिकायत की है कि महिलाओं को कोई भी समस्या होती है, कोई भी दिक्कत होती है तो उनको एकदम साइड कर दिया जाता है कि भाई घर की मुर्गी दाल बराबर। क्या यही वाला चल रहा है? हाँ, यही वाला चल रहा है यहाँ पे। औरतों की कोई इज्जत नहीं होती है, अगर वो किसी बड़े से कुछ भी कह देती है तो पलट के उनको जवाब दे दिया जाता है। मतलब महिलाएं एक तरीके से संकोच करती हैं कि भाई बुजुर्ग हैं, अगर हम उनसे कुछ कहेंगे तो उन्हें सीधा सीधा पता है कि भाई ये मना कर दिया जाएगा कि आपका नहीं हो सकता। इसीलिए सब लोग यही सोचते बस जैसा चल रहा है चलने दीजिए, लेकिन हम चाहते अब ऐसा नहीं होगा, अब बदलने का समय आया है और बदलिए। बिल्कुल, मतलब इन्हीं सब सोच को लेकर के आप इस बार हम प्रधानी में उतरे हैं। जी, इससे पहले भी आपके यहाँ प्रधानी रह चुकी है? जी हाँ। अच्छा, कौन था प्रधान? हमारे पापा थे, हमारे ससुर जी। जी, लेकिन उनका बस यही था कि प्रधानी क्या है, बस अब कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में, सब नाम ही। बिल्कुल, क्या कह रहे भैया? प्रधानी उनकी थी, चलाता कोई और। अच्छा जी, मतलब एक तरीके से सिर्फ नाम के जो हैं प्रधान जिनको बना दिया जाता है, कठपुतली भाई नाचना है आपको। आज तक हम गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हुई, कहीं भी नहीं सुनवाई होती। हम लोग परेशान रहते हैं। ये माता जी बैठी, ये बहन बेटियां हैं, भौजाइयां हैं, इन लोगों से पूछ लीजिए कि इनका दर्द क्या है। ये लोग बेचारी खुद नहीं अपना दर्द बयां कर पाती हैं। अब इस बार हमने ठाना है कि हम गरीबों को कुछ दिखाना है। आखिर हम लोग क्यों नहीं बोल पाते? हमको ये सब इन लोगों को बताना है कि हमको आज हम अपनी आवाज़ उठाएं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब तक पहुँचे कि हमारे गांव में सब कुछ है, होते हुए भी नहीं मिलता हम लोगों को। जितना परसेंटेज काम आता है, काम में कोई सुनवाई नहीं होती। कहाँ जाए हम लोग? ठीक है, कोई कुछ कहता है, कोई नहीं सुनी जाती। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि हर माँ, हर बहन स्वतंत्र होकर जिए, चल सके, कि कोई गाली अभद्रता कोई न कर सके।
ठीक है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आज छेड़खानी की कुछ ज्यादा ही शिकायतें होती हैं जी आपके। मैडम जी आती रहती है छोटी मोटी गाली गलौज वाली, लेकिन उससे क्या तत्पज है आज। लेकिन उसका भी मसला है, कोई ना कोई एक मसला है तो उसको भी सुलझाने के लिए एक पर्टिकुलर चीजें होती जी हैं। मैडम। मुखिया इसीलिए बनाया जाता है कि अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप वहाँ पर जाएं और आपकी समस्या का निदान हो। मैंने कसम खा रखा है कि इस बार अगर जनता चाह गई, प्रधान पद हो गए, तो मैं कहता हूं कि कभी भी कोई गरीब हो या दलित हो या कोई भी ऊंचा नीचा सबको एक बराबर समझा जाएगा। इसलिए आज महिला खड़ी है, कहीं हम कमजोर पड़ते तो महिला शक्ति है। बिल्कुल, महिला अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। जरूरत आने पर महिला एक दुर्गा का रूप भी ले सकती है, ये आप तो भली भांति जानते होंगे। और इन्हीं सब सोचों को लेकर के मैम ने फैसला लिया है कि इस बार अपने गांव की तस्वीर जरूर बदलेंगी। जी, पूर्ण रूप से बदलना है। और हम गरीबों को देख लीजिए आप, नाली है, खंडा है, सब कुछ है, कहीं कहीं देखिए बिल्कुल नहीं, 1% नहीं नजर आ रहा है कि कुछ काम हुआ है। आज हम चाहते हैं कि हमारे गांव में कुछ काम हो, लोग देखें कि नहीं कोई नया प्रधान बना है, एक युवा महिला प्रधान, युवा शक्ति दिखाना चाहती है। बिल्कुल, मोदी जी ने भी यही कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है, अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ये भी नहीं है कि अनपढ़ है, ये पढ़ी लिखी है, ठीक है, इंटर BA इनका फाइनल है, ठीक। इन्होंने भी जो है राजनीतिक से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं कि सबको पता है। आज हम सब महिलाओं को बताना चाहते हैं कि आप अपनी आवाज़ उठाएं और बाहर निकले, देखें कि हम लोग कर क्या सकते हैं, अपनी महिला शक्ति दिखाना है। बिल्कुल, महिला शक्ति दिखानी है, एक तो युवा महिला शक्ति और ऊपर से एक नया जोश जो प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर से लोगों में भर दिया कि भाई युवा है, कुछ भी कर सकते हैं, युवा शक्ति कुछ भी कर सकती है। एक बार फिर से मैं मैम की तरफ रुख करना चाहूंगी कि मैम चुनावी रणनीति इस बार क्या है, आपकी एजेंडा क्या लेकर के आप चल रही हैं? विकास को लेकर के चल रही हैं, छेड़खानियां जो हो रही हैं गांव में उनको लेकर के चल रही हैं, महिलाओं की सुरक्षा, जैसा मौजूदा सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए इतने बड़े बड़े दावे करती है, इतने बड़े बड़े, लेकिन उसकी वास्तविकता क्या, उसकी असलियत क्या है, ये हम सबके सामने है। हम ये सारे मुद्दे लेके चल रहे हैं, अभी सब कुछ होगा, विकास भी होगा और हर बात पे गौर किया जाएगा, हर बात की सुनवाई भी होगी और हर बात की सुनवाई भी होगी। बिल्कुल, देखिए जो पहले प्रधान जी रह चुके हैं भाई उनके बारे में ज्यादा तो बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इतनी बात जरूर करेंगे कि यहाँ पर जो भी विकास कार्य हुए हैं वो बहुत ही कम हुए हैं। बिल्कुल जमकर सुरक्षा व्यवस्था की हुई है, धज्जियां उड़ाई गई बराबर है, यहाँ पे विकास कार्य बिल्कुल इस तरफ ना के बराबर है। बिल्कुल, चलिए यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे भैया कितना सपोर्ट, मतलब कितना किस तरीके की आपको समस्याएं गांव में अभी तक करने को मिली हैं और इस बार जो प्रत्याशी हैं उनसे आपको क्या उम्मीद है? प्रत्याशी से उम्मीद यही रहेगी कि जो गांव में खड़ंजा है, नाली है, इसकी देख रेख में ये काम करवाए और जो भी है वो कार्य करवाएंगे भी। हम भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं, आत्मा से, मतलब हर उससे तन मन धन से लगे हैं। बिल्कुल, कि यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ का काम जो भी पिछड़ा हुआ है, पिछड़े ही जातों का पिछड़ा हुआ है काम, और जो भी काम हो रहा है वो उधर ही से हो रहा है, जो अपना अपना कर रहा है। आपके घर में उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है? नहीं मिला सर। अच्छा, आवास जो मिले हैं आपको सरकार की तरफ से? नहीं मिला है सर, कुछ नहीं मिला है कुछ नहीं आपको? मिला है। तो आपने कहा नहीं प्रधान जी से? कहा था एक बार, लेकिन उन्होंने कहा एक बार लैट्रिन के लिए गए तो उन्होंने कहा कि देखो लैट्रिन अभी आएगी तो हम आपको फ़ोन करके बताएंगे, वो भी नहीं मिली? नहीं मिला सर। उन्होंने कहा फ़ोन करके बताएंगे, आज तक उन्होंने फ़ोन भी नहीं किया, ना फ़ोन तो जाने दो, उन्होंने बात भी नहीं किया। मतलब भाई फोन करके हम आपको बताएंगे, ठीक है, वोट मांगना है तो हम आपके घर भी आ जाएंगे, आपके पैर भी छू लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जैसे ही एक बार भैया जी आ गए सत्ता में, आप कौन है हम जानते नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा इधर और बात करते हैं और ये चीजें दिखाते हैं। दादाजी हमारे साथ मौजूद हैं। दादाजी और कैसे हैं? ठीक है। तो क्या चल रहा है इस टाइम गांव में, कितनी समस्याएं हैं? मतलब बहुत सारी हमने अभी देख ली है, बात की है, चल रहा है जैसे है वैसे चल रहा है। मतलब बदलाव नहीं चाहते आप? अरे बदला तो है नहीं, तो बदलाव मतलब जैसा चल रहा है चलने दीजिए, ये क्या मतलब हुआ, समझ नहीं आया। करिए, अब तुम्हें सरकार हो गया, तुम तक कहाँ लड़ पे भाई? अच्छा, सरकार हो गई? अरे सरकार तो आप ही लोगों ने बनाई है ना, लड़ क्यों नहीं सकते? अब सबको आवत है, कोई दिखाई नहीं पड़ता, घर का क्या कह दे। लेकिन आप जब वोट दिए थे तो वो भैया आपके घर तो आए होंगे ना मांगने के लिए वोट? हाँ, वोट हम बच्चे जा मतलब कहना क्या चाहते हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं आपकी बात। कुछ नहीं कहे, जो कोई प्रधान बने तो अच्छा बने। मतलब आप क्या चाहते हैं कि भाई विकास हो, जो समस्या हो रही है, जो दिक्कतें हो रही हैं वो ना हो, या फिर जो चल रहा है भाई चलने दो डमाडोल?
बताइए बताइए। अच्छा आइए आ जाइए, इधर आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ थोड़ा, काफी दूर से आगे भैया। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? अतुल कोट दियो बसपा। अच्छा कौन है अतुल? ये देखो अच्छा युवा प्रत्याशी अतुल भैया। देखिए वोट देना या ना देना पर्टिकुलर किसी को नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये जनता से अपील कर सकते हैं और आपसे भी ये दरख्वास्त कर सकते हैं कि आप जो भी फैसला लीजिए वो सारी चीजों को ध्यान में, अपने क्षेत्र की चीजों को हमको ध्यान में मालूम रखें। है, हमको सब पता है, जो है कि हम जानते हैं हमारे परिवार को। हाँ देखिए भाई, हम तो आपके गांव में नए हैं, लेकिन जितनी चीजें हमने देखी हैं हम तो सब अतुल समझे हैं। जानते हैं, अतुल को वोट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हाँ। आपका, बहुत बहुत अच्छी बात है। हाँ। जो भी फैसला लीजिए ना, आप उनको सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हाँ। लीजिए। और ये भैया जुड़े हैं, बैठे ये आवाज हैं जुड़ रही बड़े है ना आराम हम से। और भैया क्या हाल है? अरे भैया हाँ मजे में, प्रधानी चल रही, मजे में तो होंगे। क्या जिता, किसको जिता रहे हैं इस बार? अब भी हम अतुल भाई को जिता रहे हैं हम लोग। अच्छा अतुल भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। और मतलब क्या किस तरीके की दिक्कतों के सामने? अरे भाई हम भी बैठ ही जाते हैं। दादा बैठो ना। बहुत सी दिक्कतें हैं, अभी किसको क्या कहें। नहीं फिर भी कुछ तो एक गिनवा दीजिए, क्योंकि दिक्कतें तो बहुत होती हैं। दिक्कतें बहुत होती है, हमारे अब की बात जो भैया जी जीत जाएंगे अतुल भाई, हाँ। तो सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। अच्छा ये बताइए, आपके घर में कोई उज्ज्वला योजना का कुछ मिला है लाभ? कहाँ मिला दे नहीं है फिलहाल, मिलने का आशा, अगर अतुल भाई जीत जाएंगे तो मिलेगा। हम मतलब अभी तक कुछ नहीं मिला। नहीं मिला है। लैटरिन मिली थी 12,000 की, जैसे में तैसे बनाए हैं। अभी तो कोई विकास तो हुआ नहीं हम लोग का। इस बार कोशिश कर रहे हैं कि हमारा भाई जीत जाएगा अतुल भाई, तो हम लोग को विकास होगा, गरीब लोगों को। बिल्कुल, सबको साथ लेकर के चलने की रणनीति है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। फिलहाल भी काफी लोग जुड़े हुए हैं, आप एक बार फिर से दिखा सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार फिर से दिखा दीजिए इधर सारी चीजें। और बस मैं यहाँ की क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहूंगी कि भाई जो भी आपको फैसला लेना है सोच समझ के लीजिए, क्योंकि अभी तक जो भी हुआ है वो ठीक हुआ है, खराब हुआ है, गलत हुआ है, कुछ भी हुआ है वो हम चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले टाइम को हम ज़रूर कुछ ना कुछ दुरुस्त कर सकते हैं। तो भाई यही रिक्वेस्ट है आपकी क्षेत्र की जनता से कि जो भी फैसला लीजिए वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लीजिए। दादी जी आ गई आप? कहाँ गई थी? अरे हम करो ना टिक करो नहीं ऐसी देखो टीवी में दिखाई दूंगा। अतुल भैया खड़े हैं, प्रधान अतुल भैया खड़े हैं। कहीं का वोट दे रही हो? कहीं का वोट दे रही हो? अरे तो अब वहाँ ले रखा है कि जब वोट का बेरिया आई तो कहो कि हाँ। अरे नहीं, मतलब गांव में सड़क बनी है, आपके घर में सिलेंडर मिला है? मकान नहीं मिला। नहीं मिला? तो इस बार अतुल भैया बनी है तो मिली है कि नहीं? हाँ मकान नहीं मिला, 100 पतवाहन का नहीं मिला। कोई नहीं मिला। अब का या का पैसे रहा, यह बहुत रहते पैसे रहे। हमार बेटी वाला माँ पुराने में नाव नहीं, हम 5 साल पंचन में रहे। दादी इधर मोहनलालगंज में हमारी ट्रेनिंग रही, एक कॉपी एक किताब 250 रुपया पाना। हमार कहूँ नाम नहीं, कहूँ नाम है नहीं, कहूँ नाम नहीं। वोट ले खातिर हो तो सबको नाम आ जाए। डेढ़ का कही तो उनका सही बात, वोट साल में तो लियो कहीं राशन के तो राशनों कट गया। इस बार लेकिन सब जुड़ गए। एक बार तो दोहरिया का को ही अपने साफ करे नहीं, और बिटिया कहत खराब। मतलब खाली उसी टाइम तक आते हैं जब वोट लेना होता है। जब तक वोट ले हुई है तब यही है। हाँ सही बात कहूँ, वहीं पर कहीं पचोरा का कहीं बताई थे। अब अखाड़ा में पूजा बिटिया जैका भाग गई, एक हारी एक जीती। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे। हम गलत कही तो कहो। चलिए दादी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं लोगों को किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर। और ये दादाजी जा रहे हैं कि जरा इनसे हम देख लेते हैं, थोड़ी बात करते हैं, देखते हैं। और दादाजी क्या हाल है? ठीक है। और कैसा माहौल है गांव में चुनाव को लेकर? हाँ चुनाव का तो आवाजाही तो देख जाई। हाँ क्या क्या समस्या आ रही है गाँव में इस टाइम? हाँ न ठीक है, अब मैंने मौका देने तो नहीं, वही दिन देखा जाए। तो इस बार क्या बदलाव चाहते हैं आपकी भाई? जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहते हैं? नहीं, बदलाव चाहिए, बिल्कुल चाहिए। सबका साथ सबका विकास, बस यही नारा है भाई। और सारी चीजें आप थोड़ी चीजें आपको
आपको मैं दिखाना चाहूँगी यहाँ पर। आइए सामने आप नीचे ही देखते जा रहे हैं, खड़ंजा लगा हुआ है और इधर ये सारी चीज़ें हैं। आप एक बार नज़र डाल लीजिए। तो नाले वाले कहीं कुछ नहीं है, तो बिल्कुल नालियों का कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल आप देख लीजिए कहाँ से क्या है, और कहीं रोडें नहीं है, पानी जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। और साफ़ सफाई तो माशाल्लाह क्या बात कहनी है इसकी, आगे भी चल साफ सफाई कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पर। देखो सब कुछ छोड़ा। सामने आप देख रहे हैं चीज़ें, इस तरीके की गंदगी में किस तरह से बीमारियों को न्योता मिल रहा है खुलेआम। किसी को कोई परवाह नहीं है, किसी को कोई भी परवाह नहीं है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए भाई क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि जो भी आप फैसला लीजिए बहुत ही सोच समझ कर लीजिए। ये साथ ही कुछ और चीज़ें देख लीजिए। सर ये थोड़ा सा साइड हो जाइए। बस अभी अब यही ज़्यादा नहीं, अब ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। धूप थोड़ी ज़्यादा हो रही है, इस वजह से माफ़ी चाहते हैं। और लेकिन फ़िलहाल हमने आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं, तो अभी मेरे साथ बने रहिए और अगले गांव तक की मैं आपको दिखाने वाली हूँ गांव में चर्चा। अभी यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ हैं, अपने ही घरों में हैं, मेरे साथ तो नहीं है, तो उनसे हम थोड़ी सी बात करते हैं। और चाची क्या हाल है? और क्या बना रही हैं आप? ये बन रहे हैं, बोझ बांधे खातिर। अच्छा अच्छा, बोझ बांधे खातिर बन रहे हैं। और क्या चल रहा है गांव में आपके प्रधानी को लेकर के? अच्छा अच्छा, अरे थोड़ा टाइम दे दीजिए, अभी तो बनाने ही है, हम अभी चले जाएंगे। थोड़ा बता दीजिए क्या क्या समस्याएं हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? समस्या तो बहुत देखिए अभी नहीं बोलेंगे तो फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा बोलने का, याद रखिएगा। क्या किया जाए? अरे वोट तो आप ही देते हो ना समस्याएं खत्म करने के लिए, लेकिन समस्या तो बनी है वैसे ही। हाँ अरे अरे रुक जाइए थोड़ा, आराम से बताइए बताइए, बिल्कुल बेझिझक बोलिए। अरे भाई ज्यादा शर्म आ रही है, नहीं बताना है ना, बताइए कोई बात नहीं। अरे आप ही बता दीजिए क्या दिक्कतें हो रही हैं। देखिए जब बताएंगे नहीं तो फिर सरकार कैसे सुनेगी आपकी समस्याएं? बताइए क्या समस्याएं आ रही हैं आपके गांव में इससे? अरे समस्या हमारे गांव में जो ये न नाली न खरिंजा इधर बनवाते हैं, और प्रधान में उठे तो हम लोग देते हैं, हाथ पाँव जोड़ते हैं कि आपके व्यवस्था करेंगे, मगर नहीं करते हैं। छोटे कास्ट में कोई सुनवाई नहीं होती है, और अपनी तरफ जो है जहाँ बड़ी कास्ट है उधर ही अपनी तरफ करवाते हैं, इधर छोटे कास्ट में कोई बात ना कोई। मतलब ये वो हो रही है छोटे बड़े वाले कास्ट की जो राजनीति है वो हो रही है, हम भी आराम से बैठ जाते हैं। हाँ। अब बताइए। तो इसीलिए जो हम लोग बोलते हैं कि जो इधर नाली बनवा दो, इधर से घर हैं तो जो किसी दरवाजे पानी जाता है सब लोग लड़ाई करते हैं, और जो है तो कहीं हाँ ठीक है बनवा देंगे, फिर जो है सुनते ही नहीं हैं, हाँ करते रहते हैं। जब कोई सोचना आता तो हम लोग को मालूम नहीं होता। हम लोग जो है कोई योजना आती है तो बताता नहीं। हाँ निर्मल जात के हैं, कोई भी योजना, सिर्फ राशन कार्ड बना है और कोई भी हमारे पंजीयन के लिए कुछ भी नहीं करता। राशन में कोई समस्या कुछ भी कोई भी सहूलियत कोई भी योजना अब तक नहीं पहुंची। राशन लेने में कोई समस्या आती है क्या? नहीं, वो उजर कार्ड हम लोग कहा कि न खेती है न पाती है, जो है हमको लाल कार्ड बना दो, मगर फिर भी हमारे लोग के लिए उजर कार्ड बना कर दिए, सफेद। हाँ, और वो 3 यूनिट राशन देते हैं। कितने लोग हैं आपके घर में? हाँ हम लोग 4 लोग, 2 लड़के हैं, मतलब 1 लड़की 1 लड़का है, और मियाँ बीवी है। अच्छा, 4 लोग। हाँ, कितना तो यूनिट मिलता है? 3 यूनिट। 4 लोग हैं और 3 यूनिट मिलता है, यहीं से समझ जाइए। 5-6 जने हैं, सिर्फ 2 मिनट। बताओ इनका भी जी क्या कह रही है? बताइए आ जाइए इधर, आ जाइए। तो इधर जो हाँ बताइए। अरे हम जो कोई जो सूचना आती है तो हम लोगों को नहीं बताते हैं, हाँ करवा लेते हैं। मतलब इस क्षेत्र से अगर देखा जाए एक तरीके से कोई मतलब ही नहीं रखा गया है। हाँ, इधर की तो कोई सुनवाई नहीं होती है। हम लोग जैसे हम लोग से आप कहते हो बिटिया हो बच्ची हो जैसे हो कि जो हमको वोट दो, हम आपकी सुविधा करेंगे और जो तुम्हारी समस्या है उसका समाधान करेंगे। तो आप लोग जो हमारे हाथ पर जोड़ते तो हम भी सोचते हैं कि चलो हमारे माँ बाप तो नहीं है, आप लोग बड़े हो, माँ बाप बिल्कुल हम अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करके आपको उस जगह पे बिठा रहे हैं जहाँ पर बैठ करके आप हमारी समस्याओं का समाधान कर सकें। तो भाई सिर्फ वोट लेने तक ही ये रिश्ता क्या कहलाता है भैया? इसके बाद कहाँ चले जाते हो आप लोग? फिर जो है कहीं जैसे समस्या है, जैसे कोई बात हो गई किसी से, जैसे बुलाने गए कि भैया देखो चाचा हो या कोई भी हमारे रिश्ते में जो बड़े लगते हैं, आपको हम लिहाजा करते हैं कि हमसे बड़े हैं, माँ बाप बराबर हैं, ठीक है। तो जैसे आपके पास जाते हैं कि हमारा इनसे ये कोई मसला है, कोई झगड़ा हो रहा है या कोई बात की दिक्कत हो रही, आपको बुलाते हैं
तो सही तरीके से कोई किसी का फैसला नहीं करता है कि हाँ ये जो है कि मतलब वो वाला हाल हो गया भाई, जिसकी लाठी है भैंस उसी की तरफ जानी है। हाँ, तो कहीं यहाँ हम किसी की तरफ से हम लोग लड़ाई नहीं लेंगे। हाँ, तो लड़ाई इसमें क्या है, यहाँ कहने का मतलब है कि हम किसी से न्याय नहीं करवाएंगे। हाँ, कर लेंगे और फिर दोबारा कोई मतलब नहीं करते हैं। मतलब जो समस्या जहाँ थी वहीं पे रखी हुई है। हाँ, कोई किसी का सहायता नहीं लेता। राशन बात उनके मैडम समझ लीजिए। और आंटी जी इधर आ जाइए, थोड़ा तकलीफ कर दीजिए, इधर उठ के आ जाइए। बैठो बैठो बैठो, आ जाइए, फिर आराम से बताइए कि क्या समस्याएं हैं आपको, क्या दिक्कतें आ रही हैं या बताइए क्या राशन में समस्या आ रही लेने में। राशन में हमारे 6 जने हैं, 2 यूनिट मिलता है। 6 जने हैं और 2 यूनिट मिलता है। मतलब खाने वाले 6 हैं, मिलता है 2 लोगों का खाना है। 4 लोगों का खाना कहाँ से आएगा भैया? बहुत सही। और कोई और ये आपके यहाँ शौचालय वगैरह मिले हैं? शौचालय तो मिले, शौचालय मिला है, खाली शौचालय मिला है। बाकी उज्ज्वला योजना सिलेंडर वगैरह नहीं मिला? नहीं, हमको तो नहीं मिला। सिलेंडर नहीं मिला, सिलेंडर नहीं मिला भैया। आपको मिला? हमको भी नहीं मिला है। अच्छा, आवास वाले कोई मिला किसी को? हमको तो नहीं मिला है, जिसको मिला होगा तो मिला होगा। हमको आवास वाला मिला आपको? नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला है। भैया कैमरे से दूर रहो। थोड़े गांव की चर्चा आगे बढ़ाते हैं और मिलते कुछ और लोगों से, जानते हैं कि उनकी समस्याएं क्या है। आइए, थोड़ा कुछ कुर्सी उर्सी पड़ी हुई, आराम से बैठ जाते हैं इधर। भैया कहाँ चले गए आप? तो उठ के ही चले गए। कहाँ? अरे अंदर चले गए लग रहा भैया उठ के। अरे आ जाइए, आराम से बात करते हैं यहाँ पर। जब तक मैं थोड़े रिक्वेस्ट करूंगी, इधर आप नालियाँ वगैरह दिखा दीजिए कि क्या हालत हुई है नालियों की। और पानी जहाँ से निकलना चाहिए वहाँ से तो नहीं निकल रहा है, बाकी हर जगह से निकल रहा है। ये तो आप सामने देख रहे हैं। बाकी किसी को सुविधा हो ना हो, लेकिन इन महाशय को सुविधा जरूर है। कहीं पे भी आते हैं, कहीं पे भी लौट के अपने शरीर को जो है सुविधा दे देते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत बारिश में। बाकी बारिश में सबसे ज्यादा दिक्कत बता रहे भैया। बारिश में तो भैया होगी, क्योंकि कच्ची सड़कें हैं और मिट्टी, अब जानते हैं बारिश में किस तरीके से घुलती है और कहाँ कहाँ से जाती है, कुछ समझ नहीं आता है। जब सड़कें होती हैं तब तो नहीं होता है। भैया आप इधर आ जाइए, थोड़ा आ जाइए, बिल्कुल आइए। और बताइए क्या समस्याएं आ रही हैं आपके यहाँ? समस्या का राशन कार्ड जैसे हैं, ऐसे राशन नहीं मिलत। पूरे जितने 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे में राशन मिलता है, बाकी राशन मिलता नहीं। बच्चे देखो नाली जो बनी तो है, ऐसे नाली सब टूटी फूटी बनी हुई है। मतलब समस्या सबसे बड़ी नाली की ही आ रही है। हाँ, राशन की आ रही है। 4 लोग खाने वाले, 2 लोगों को मिल रहा है। यह बात। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत नहीं करी कोटेदार से? कोटेदार अब सब अपने काम करते हैं, सुनत सबकी, लेकिन करत प्रधान से नहीं बोला आपने कुछ? अरे अपने मन की सबको, छोटा आदमी को नहीं सुनत है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। सरकार ने सबको, संविधान ने सबको हक दिया है बिल्कुल बराबर का, कि भाई आप सब बराबर हैं। सरकार भी योजनाएं दे रही है सबके लिए, बिल्कुल बराबर की सुविधाएं दे रही है, कोई भेदभाव नहीं है। तो फिर प्रधान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? लेकिन यहाँ पे तो मिलते हैं, लेकिन छोटे लोगों को नहीं मिलता है। अच्छा, बाकी गांव में और दूसरी जगह और लोगों को मिला है? हाँ, सबका मिलत है। अच्छा, मतलब इसी क्षेत्र में ऐसा है कि यहाँ पर लोगों को बिल्कुल सुविधाओं से वंचित रखा गया है। तो सही है ना। बाकी शिक्षा वगैरह की क्या व्यवस्था है? स्कूल है इस क्षेत्र में आपके? हाँ, स्कूल है, बच्चे स्कूल है। जब से कोरोना पर होने लगे तब से स्कूल के बच्चे बर्बाद हो गए, बहुत बर्बाद हो गए बच्चे। ऐसे जो कुछ पढ़ते थे वो भी नहीं अपना आता है। खाना वाना मिलता है वहाँ मिड डे? हाँ, खाना मिलता था, अब तो नहीं मिल रहा। हाँ, वही खाना मिलता था पहले, खाना मिलता था। बाकी और कोई समस्या आपको? और कम बहुत सी समस्या है, लेकिन हाँ, बिल्कुल खुल के बताइए, आराम से बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ठीक है। चलिए ठीक है, तो इस बार वोट दीजिएगा तो थोड़ा ध्यान में रख के सारी चीजों को दीजिएगा कि भाई जो अभी तक नहीं हुआ है, इस बार कुछ जो है, कुछ तो उम्मीद हो कि भाई युवा शक्ति इस बार खड़ा हुआ है, कुछ तो कि अलग करने वाला है। मोदी जी ने बोला है कि युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी शक्ति है। बस इन्हीं चीज़ों को लेकर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्या मिलता है और क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पर। आप दिखाते चलिए ये सामने चीज़ों को, नीचे पूरे किस तरह से यहाँ पे लोग जी रहे हैं जिंदगी को, जल निकासी ना जीते हुए भी जीना पड़ रहा है। और चाची जी कैसी हैं? ठीक है, चलिए और सब बढ़िया। तो क्या समस्याएं हैं आपके गांव में? बहुत सुनी हमने समस्याएं, पानी की हो गई, आपकी जल निकासी की हो गई। आपके एरिया में क्या है?
अरे हमारे एरिया में का है, देख रहे हो रोड कहीं बीती नरिया कहीं बीती मजदूरी करके कैसे खवा ली। कोटे से नहीं मिले राशन? कुछ नहीं मिलता, न कोटे न 10 बार बनवावे कार्ड मंगे हैं, पर्चा मंगे हैं, कुछ नहीं हुआ सर। कहाँ तक के हैं लड़कन का प्रधान से नहीं बोला? प्रधान 10 बार पर्चा ली हुई है, का जाने कहाँ बहा जाती है। मतलब पर्चा लेके खो दी इनकी भैया खो गवा। कहीं और राशन कार्ड सबके मिले, सिलेंडर मिले, कुछ नहीं मिला। घर में जो करो नहीं, चूल्हा लकड़ी जलाओ, बस यह समस्या। 4-4, 5-5 लड़का दूसरे मजदूरी करे, दूसरे के काट बीन के खवाओ। मतलब सरकार जो भी सुविधाएं दे रही है, जो भी सहूलियतें दे रही है, सरकार भेजते हो तो हियां न मिलत हो। बिल्कुल सरकार भेजती है, सबके लिए भेजती है, सबके लिए भेजती है। परसों जाती हूँ। हाँ, मगर मिलत नहीं भैया माँ पंचायत के राशन ही नहीं मिलता। हाँ, कुछ नहीं, कार्ड नहीं बना तो राशन कहाँ मिले। कह रहे हैं कि तो बाप ने महतारी बाप ने तो लड़के इधर आ जाइए आंटी, इधर आ जाइए। का ना बाप को मेरे कोई के ना मिलत, ना मेरा सास ससुर को, ना हमारा बंदे 4-4, 5-5 लड़का हैं। अब क्या करी, गरीबी में न खेती न बारी, यह काम हो, काटो बीनो खाओ। क्या क्या कह रही हैं आप बताइए? हम क्या कह रहे हैं कि इधर देख के बताइए। इतने साल आए गए, न कॉलोनी मिली, न कुछ गैस मिली, न लैटरी मिली, न राशन कार्ड मिला, न कुछ मिला। 12 साल हो गए आए। मतलब यहाँ आप 12 साल से रह रही हैं? नशेड़ी गंजेड़ी आदमी 2 लड़का कैसे जियावे, ऐसा है यहाँ। मतलब कोटेदार से, प्रधान से कोई मतलब नहीं है कि आप लोग जिए या नहीं। वोट मांगना होता है तब तो आ जाते होंगे। प्रधान तो कह रहे हैं कि तो महतारी राशन कार्ड ले, कि तो लड़का लिए। वो आदमी है नशेड़ी, न कॉलोनी थी, इतने साल। नहीं तो भाई राशन कार्ड जो आपका बनना चाहिए, उसी पे तो आपके लड़कों के नाम चढ़ेंगे जो आपके बच्चे हैं। हाँ, चढ़ा है वही में, सास वाले में तो विधवा है ना, सास में, तो वही में चढ़ा है राशन कार्ड। अच्छा, तो आपका तो बनेगा अलग से भाई। वो सास का बना था, उसके बाद तो अब आपके 10,000 वाली कॉलोनी थी न, 10,000 वाली कॉलोनी न बहुत चुगत है, कहूँ रहा ठेकान नहीं। 10,000 की कॉलोनी कौन सी आने लगी भाई? पहले आती रही। अच्छा, तब मिली थी आपको? हाँ, तब हमारी सास का मिली, हमका नहीं मिली। अच्छा, आपको कुछ भी नहीं मिला? हमको कुछ नहीं मिला, जो मिला तो हमें सास का मिला, हमको कुछ नहीं मिला। आज 12 साल हो गए यहाँ आए। 12 साल से रह रही हैं आंटी, और अभी तक की ना कॉलोनी मिली है, ना गैस सिलेंडर मिला है। मतलब कितना खेत दिखा है तो तना बनेगा, तो रहा क्या है, नहीं कौन रहा ठेकान नहीं। 10,000 खेत बेच के, मतलब जो रोजी रोटी का जरिया था उसको बेच करके बताइए अब सर के लिए छत बनवाई गई है। ये आलम है यहाँ का। 10,000 वाले दिन ना, तो 10,000 में आजकल क्या बनत, बहुत चुगत है भाई। बिल्कुल सही कह रही हैं आप भाई। यहाँ के हालात देख करके अब हम कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे। आंटी कुछ कह रही है? बस यहाँ दिक्कत है, जो लड़का बच्चे कौनी सुनवाई, कौनी चीज के नहीं, न पंच न प्रधान कोई नहीं करती है। लड़का कहा है कि ना कोटेदार के लगे जाओ तो भी कहिए कि तुम्हारा लिस्ट में नाम ही नहीं ना है, और जो कोनो मतलब पड़ जाए तो होटल का बात बुला लीजिए, लिस्ट में नाम ही। सिर्फ वोट लेने के लिए, लिस्ट में नाम है आपका, हर जगह पे नाम है, लेकिन जब आपको सरकार के द्वारा दी गई सुविधाएं देनी पड़ जाती हैं तब आपका कहीं पे भी नाम ही नहीं आता है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए गाँव में चर्चा।